मई 2022 की जो कलेक्शन है वो उसके मुताबिक उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो जब इतनी रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना वो एट पार है तो फिर रात 12-12 बजे तक स्टाफ को बिठाया जाता है, हफ्ते की छुट्टी भी खत्म है। तो बताते हैं कि हमें दर्जनों क्या सैकड़ों अफराद की ज़रूरत है। अब चूँकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं तो ये मामलात सारे भर्ती के पेंडिंग होते रहते हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस टैक्स कलेक्शन करने में और रेवेन्यू जनरेट करने में अहम किरदार अदा करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरटीओ मुल्तान के तर्जुमान मुख्तार हुसैन थीम साहब। हम इनसे सबसे पहले तो सर ये जानेंगे कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल इदारा है आपका और सब कुछ करता है, लेकिन ये बातें चल रही हैं कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, टैक्स कलेक्शन मुतासर हो रही है, इस हवाले से थोड़ा हमें बताएं। देखिए, अभी आजकल के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मई 2022 की जो कलेक्शन है वो एफबीआर ने अपने टारगेट्स के जो टारगेट था दिया गया वो उसके मुताबिक उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो जब इतनी रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना वो मतलब एट पार है तो फिर रात 12-12 बजे तक स्टाफ को बिठाया जाता है, हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म है। तो मतलब इतनी मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन स्टाफ की कमी का सामना है। हमें एक यूनिट इंचार्ज को एक सेक्टर दिया जाता है, कोई भी टैक्सेशन को टेक्सटाइल का हो, शुगर इंडस्ट्री हो, लेकिन एक अफसर के पास जब चार जिसके पास चार्ज होंगे तो वो दिल से काम नहीं कर पाएगा और फिर जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनके हसूल में दिक्कत तो होगी उसमें। तो आए दिन जो ना अफसरान जो आते हैं मुल्तान में स्टाफ की शार्टेज को पूरा करने के लिए जो बुलवाए जाते हैं तो थोड़े ही अरसे बाद वो फिर वापस चले जाते हैं वो। तो एफबीआर की पॉलिसी इस हवाले से कुछ स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ताकि जो लोग यहाँ आते हैं हमें स्टाफ की शार्टेज को कमी को पूरा करने के लिए तो उन्हें कोशिश तो ये की जाए कि मकामी अफसरान ही लगाए जाएँ ताकि वो वापस जाने की कोशिश ना करें और स्टाफ की कमी का जो सामना है वो हमें वो कमी फील ना हो। फिर वो सर काफ़ी सारे यहाँ पे साइलिन या वैसे लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी तरफ से भी शिकायत मिली है कि एक अफसर के पास कोई 5-5, 6-6 चार्ज हैं और प्रॉपरली काम नहीं हो पाता, उनको भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है। फिर ये तैनातियाँ किसने करनी है? जितनी रिक्वायरमेंट है आरटीओ ऑफिस को उतनी भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही? फिर ये तो नुकसान होगा। देखिए, हमें एफबीआर पूछता रहता है गाए बगाए कि आपको स्टाफ की शार्टेज है, आपको क्या स्टाफ चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए। तो हम लिख के भेजते रहते हैं हम कि हमें इतने इंस्पेक्टर्स चाहिए, इतने सुपरवाइज़र चाहिए, इतने क्लरिकल नॉन क्लरिकल स्टाफ चाहिए। लेकिन जब हम तो भेज देते हैं यहाँ से तो ये एफबीआर का अपना एक पॉलिसी मैटर है कि वो कब भर्ती करते हैं और कितने भर्ती करते हैं। हम तो बताते हैं कि हमें दर्जनों क्या सैकड़ों अफराद की ज़रूरत है। तो मैं चूँकि ख़ुद एचआरएम को मैं डील करता हूँ मैं, तो एचआरएम में मेरे पास तो मुझ एक बहुत बड़ी फहरिस्त है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की, बट हम ये कन्वे भी करते रहते हैं एफबीआर को। अब चूँकि मेरा ख्याल है गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं तो ये मामलात सारे भर्ती के पेंडिंग होते रहते हैं। मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि क्या हुकूमतों के बदलने की वजह से भी ये होता है कि भर्तियां नहीं होती और फिर चार्ज एक बंदे के पास इतने होते हैं। तो वैसे आरटीओ मुल्तान की जो टैक्स कलेक्शन है या प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में आप इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर यही जो आपको वसाइल हैं, जो मसाइल हैं, अगर ये हल हो जाते हैं तो फिर तो परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। देखें, बड़ी अजीबोगरीब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में पिछले 2-3 सालों में कमोबेश कोई 15 से 20 अफराद ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हुई है। तो इसकी काज यही ओवर वर्किंग है। जब वो रात के 12-12 बजे तक बैठ के बेचारे काम करेंगे, एक बंदे के पास 4-4 चार्ज होंगे, तो ओवर वर्किंग जब होगी तो ज़ाहिर है फिर वो जो है ना वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो लोग। तो बेहतर है कि एफबीआर को चाहिए कि वो इस शॉर्टेज की जो है ना इस गैप को फिल करे और स्टाफ जब नया आएगा, नया स्टाफ भर्ती होगा। और वैसे काफ़ी लोग रिटायर हो रहे हैं, इतने लोग रिटायर हो गए हैं कि सीटें खाली हो रही हैं। लेकिन आई थिंक कि शायद वही बात है कि हुकूमतें जब चेंज होती हैं
तो ये मामला जो है ना ये दब जाता है कि नई भर्ती भी करनी है, शायद वो जो है ना नई गवर्नमेंट भूल जाती है कि एफबीआर में भर्ती भी करनी है कोई। जी, हुकूमतों के बदलने की वजह से भी और वैसे भी आरटीओ मुल्तान अगर हम देखें तो इसकी साबका जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी रही है, लेकिन यहाँ पे भर्तियाँ ना होने की वजह से जो डिमांड है यहाँ पे स्टाफ की वो पूरी ना होने की वजह से अब तातुल का शिकार हो रही है, टैक्स की कलेक्शन भी और रेवेन्यू जनरेट करना भी। तो अगर इनको हल कर लिया जाए, और जो चाय मगोइयाँ होती हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी ये शिकवा करते हैं कि एक अफसर के हम पास जाते हैं तो उसका वही अफसर 3-4 और फील्ड में डील कर रहा होता है, तो वो खुद भी परेशान होता है और जो लोग आते हैं वो भी परेशान होते हैं और मसले जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर ये स्टाफ की कमी को पूरा कर लिया जाए और ये मसाइल है इनको अगर हल कर लिया जाए तो ये जो परफॉर्मेंस है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और लोगों के मसाइल भी हल हो सकते हैं।